आर.के. मिंद्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टॉपिक है। आप किस तरह से प्रश्नवाचक वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाएंगे, इसके बारे में आज सीखेंगे आप। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है तो वाक्य को सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज से प्रारंभ करते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है तो वाक्य को सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज से प्रारंभ करते हैं, या और निम्न स्ट्रक्चर के अनुसार शब्दों को रखते हैं। स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम घर जाता है। अब इस वाक्य में देखिए, क्या राम घर जाता है, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया है। जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमको डू या डज लिखना है। तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर राम जो है इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ सबसे पहले डज लिखा जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट राम है, इसके बाद मेन वर्ब है जाना, गो हो जाएगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट कहा जाता है घर, टू होम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम चाय पीते हो। अब यहाँ पर क्या शब्द पहले आया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू के अनुसार यहाँ पर डू लिख देंगे। डू यू टेक टी, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं आम खाता हूं। इसमें क्या शब्द पहले आया हुआ है, इसका सब्जेक्ट आई है,
तो आई के अनुसार यहाँ पर डू लिखेंगे, डू आई ईट मैंगो। इस तरह से जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो डू डज को सब्जेक्ट के अनुसार पहले लिख करके इस स्ट्रक्चर पर वाक्यों को रख देंगे, ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब अगला रूल देखिए, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को रखते हैं और निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है क्यू डब्ल्यू प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, इसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड है कहाँ बीच में आया हुआ है। जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले हम कहाँ का अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर, इसके बाद हमें डू या डज लिखना है तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर डू लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यू है, इसके बाद मेन वर्ब लिव, वेयर डू यू लिव, वह क्या खाता है। इसमें क्या शब्द बीच में आया तो सबसे पहले क्या की हम इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पर व्हाट, इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार डल जाएगा ही इट, वे क्यों रोते हैं। इसमें क्यों शब्द बीच में आया, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई लिखेंगे, इसके बाद डू दे विथ। इस तरह से जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में रहेंगे तो उनका ट्रांसलेशन इस विधि से हम बना लेंगे। अब अगला रूल देखिए, अगला रूल है जब वाक्य में कौन शब्द आता है तो वाक्य को हु से प्रारंभ करते हैं और मुख्य क्रिया में
यस या यस लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है हु प्लस MB/1 प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसमें सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन का और हु का हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वाक्य को हु से प्रारंभ करेंगे। हु, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो टीच हो जाएगा, TACH, इसमें ES जोड़ने, हु टीचेज इंग्लिश यू। इस तरह से हम वाक्य का ट्रांसलेशन बना लेंगे। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 4 हो जाएगा। जब वाक्य में चुनाव का भाव हो वहां वाक्य को विच से प्रारंभ करते हैं और विच के बाद उससे संबंधित नाउन को लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा विच प्लस नाउन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, इसमें कौन सी किताब पढ़ते हो चुनाव का भाव है, तो सबसे पहले हम विच लिखेंगे, विच, इसके बाद नाउन क्या है, किताब, विच बुक, इसके बाद डू या डज, यहाँ पर हो जाएगा डू, विच बुक डू यू रीड। इस तरह से जो भी वाक्य होंगे उनका ट्रांसलेशन इस विधि से हम करेंगे। अगला रूल है जब वाक्य में कितना, कितनी शब्द आते हैं तो उस वाक्य को
उस वाक्य को हाउ मेनी या हाउ मच से प्रारंभ करते हैं। और लिखेंगे हाउ मेनी का प्रयोग, हाउ मेनी का प्रयोग, हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे कहाँ, लिखेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मेनी का प्रयोग होता है। जैसे तुम कितना आम खाते हो, हाउ मेनी मैंगोज डू यू ईट, क्योंकि आम को हम गिनती कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग है। अब आगे देखेंगे हाउ मच का प्रयोग कहाँ करेंगे, हाउ मच का प्रयोग, हाउ मच का प्रयोग लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो तो जाएगा हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। इस तरह से हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए जब वाक्य इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो, जब वाक्य इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो तो वाक्य का ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे क्या राम
घर नहीं आता है। अब इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डज राम, इसके बाद नॉट लगा देंगे, डज राम नॉट कम टू होम। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। अब यहाँ पर वाई डू यू के बाद नॉट, वाई डू यू नॉट रीड। इस तरह से हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बना लेंगे। आज बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।